अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वापस आ गए तमाम ब्रेक्स के बाद और अब चलते हैं अपने गेस्ट के साथ। आपको ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह। हमें ज्वाइन किया है आगा असद रज़ा बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आगा साहब, मौला आपको सलामत रखे शुक्रिया। परवरदिगार। सदाए इंसानियत कुछ प्रोग्राम्स से ये हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक इंसान की क्या सदा हो सकती है। सदा यही है कि मुझे निजात मिल जाए, मुझे हिदायत मिल जाए और मैं उस मिशन में शामिल हो जाऊं जो मिशन है वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील का। जी आगा साहब, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमते दारैन, अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल लिल मुस्तक़िलैन, शरीक अल कुरान, मज़हर अल ईमान, हामी अल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़ि अल ज़ुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिब अल असर वल अम्र ज़मान, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। शुक्रगुज़ार बहन, हम एक जो टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, आप और अहले बैत टीवी उसमें भरपूर साथ दे रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं रैयत में इरफ़ान की वो खैरात जो मैंने बाबुल इल्म से ली है, रैयत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में वो फैलाऊँ। क्योंकि गदीर इसी को कहते हैं जो तुम्हें मालूम है वो आगे बताओ, तुम्हारी ज़िम्मेदारियों में से ये ज़िम्मेदारी ये तुम पे लाजिम है अगर तुम जानते हो तो। टॉपिक बड़ा अहम है और आज की गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं मोहतरम सामईन जो सुन रहे हैं, हमें कॉल्स करते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी तरफ से कॉल्स का आना इस बात की तईद है कि वो प्रोग्राम दिल जमी से सुन रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश इनकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि आप ज़रूर कॉल करें, कोशिश करें टॉपिक से रेलिवेंट बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस हवाले से बहन जैसे फरमा रही थी, सदाए इंसानियत और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हमारा टॉपिक है, उस हवाले से मेरी कोशिश चल रही है कि मैं कोई ना कोई सरकारी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इसमें मुक़द्दस लक़ब मुत्तर रैयत के सामने थोड़ा सा खोलूँ जितना टाइम होता है, और साथ कोई ना कोई वाक़या ज़रूर बयान करूँ ताकि लोगों में भी इश्तियाक़ पैदा हो कि अगर इस तरह लोग माजी में अपने वक्त की हुज्जत के साथ मिलते रहे, बातें करते रहे, अपने मसाइल का हल पूछते रहे, तो क्यों ना हम भी उनमें से शामिल हों कि हम अपनी ज़िंदगियों में अपने मौला तक पहुँच सकें। इंशाअल्लाह। आज का जो टॉपिक है उसका जो नाम है ज़ेली टॉपिक अस्माउल क़ाइम अजल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से ख़ातमुल आइम्मा अजल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ। ख़ातम तो जिस तरह हम सब जानते हैं, इख्तिताम, ख़ात्मा, मुकम्मल होना, मगर आइम्मा, ख़ातम वाला आइम्मा, आइम्मा जमा है इमाम की। तो इमाम के तज़किरे से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में दो इमामों का तज़किरा किया है, आइम्मा ज़लाल और आइम्मा हुदा। पहली वो आयत जो आइम्मा ज़लाल के हवाले से है कि वजअलनाहुम आइम्मा यदऊना इलन नार, हमने कुछ ऐसा इमाम बनाए, करार दिए जो लोगों को जहन्नम की तरफ दावत देते हैं। फिर इसी तरह दूसरी आयत जो आइम्मा हुदा के हवाले से, वजअलनाहुम आइम्मा यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअल खैरात, हमने कुछ ऐसे इमाम बनाए जो हमारे अम्र की तरफ रहनुमाई फरमाते हैं, हम उन्हें फ़िअल खैरात की वही भी फरमाते हैं। ये दो पहले तो ये जहन में होना चाहिए कि आइम्मा बनाने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। काफ़ी सोचता रहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा अपनी मखलूक के भले और फ़ायदे की बात सोची है, कहीं ऐसा क्यों आ गया कि अल्लाह को आइम्मा ज़लाल बनाने पड़े, ऐसा क्यों आया? जिसका जवाब मुझे अनाजील खमसा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जितनी भी अनाजील हैं उनका जब निचोड़ निकाला बहन, उसमें एक बात सामने आई कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने की ख़बर दे रहे थे और साथ ये भी फरमा रहे थे कि हमारे बाद कई परवरदिगार, कई झूठे नबी मबऊस फरमाएगा।
اللہ رب العزت ہمارے جانے کے بعد کئی جھوٹے نبی مبعوث فرمائے گا. کسی نے پوچھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیسے کہ اللہ جھوٹے نبی بھی بھیجتا ہے؟ تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ جب کوئی سچے کی بات نہ مانے یا جب سچے کی بات نہیں مانی جاتی تو انہیں سزا کے طور پر جھوٹے نبی کے زیر سایہ مسلط کیا جاتا ہے. اگر سچے کو نہیں مانو گے تو تمہیں جھوٹے کو منوایا جائے گا. اس حوالے سے ائمہ کی بات چل پڑی. یہ پتہ ہونا چاہیے. اب یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چاہوں گا روک کے. یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے اور اللہ کے امر کی طرف دعوت دینے والے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں یا یہ اللہ کے امر کی طرف دعوت دینے والے ہیں؟ تو اس کے لیے انسان ایک ذی شعور اور ذی عقل ہر کوئی بہتر جانتا اور بہتر سمجھتا ہے، اور ساتھ ساتھ علماء حق کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ممبر حسینی سے بھی گفتگو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب یہاں ایک بات بہن میں عرض کرتا جاؤں کہ اللہ نے شیطان کو بھی تو مبعوث کیا ہے نا، قرار تو دیا ہے نا اللہ رب العزت نے. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یدعون، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت تصور ہے، اور آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ انسان خود آ کے یہاں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتا ہوا بالکل خود اپنے آپ کو آ کے اگر سچوں کے مقابلے میں لے آئے، اور جس طرح تاریخ میں کافی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سچوں کے مقابلے میں کھڑا کیا، تو جب وہ کھڑا اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت عادل ہونے کے ناطے اس کو ختم نہیں کرتا، اس کو موقع دے رہا ہے کہ تو اپنا کام کر، مگر میرے سچے اپنا کام کریں گے وہ تیری طرف نہیں آئیں گے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات جو بہن عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بہت ضروری ہے کہ وہ پہنچنی چاہیے. کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے؟ کیسے ہے امر حق کی طرف، اللہ کے امر کی طرف دعوت دینے والے؟ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے. ہم نے تاریخ کو، میرا خیال ہے قوم شیعہ جتنا تاریخ پہ غور کرتی ہے مجالس محافل کے ذریعے علماء کی محفلوں میں بیٹھ کر، شاید کوئی اور قوم کرتی ہو. ہمارے سامنے تاریخ ایسے واضح کر دی جاتی ہے جیسے کھلی کتاب ہے. بلکہ ہمارے ماشاءاللہ مجالس میں آنے والے احباب چاہے ظاہری طور پر پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو مگر ان کا عرفان، ان کا علم اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تاریخ ہمارے سامنے ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جو تاریخ کے حوالے سے انبیاء سے لے کر مولا حسن عسکری علیہ السلام کی ذات اقدس تک جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ حق اور باطل دونوں ہمارے ساتھ پیرالل چل رہے ہیں. بالکل صحیح بات. ہمیں عقل اور شعور دیا گیا ہے. بالکل. جہاں ہمارا ضمیر ہمیں ٹوکتا ہے، کیونکہ ضمیر آواز ہوتی ہے امام زمان کی، ضمیر کے پیچھے آواز سرکار قائم کی ہے، حجت خدا کی ہے. جہاں ہمارا ضمیر ہمیں ٹوک رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو میرا خیال میں وہی آواز حق کی ہوتی ہے، وہی آواز سچ کی ہوتی ہے، اور اسی آواز پہ لبیک کہنا ہمارے لیے ضروری ہے. مگر کیوں ہم نفس کے کہنے پہ آ جاتے ہیں؟ جو ہمیں نفس کہہ رہا ہوتا ہے، کہیں اس کا یہ اشارہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی ایک جھوٹا نبی ہمارے پاس نفس کی صورت میں موجود ہے جو کہ ایک سچے کی بات ماننے سے ہمیں روک رہا ہے؟ یعنی ہم اکثر کام اس چیز کو سامنے رکھ کے کر لیتے، کوئی بات نہیں، بخشش کا ذریعہ ہمارے پاس ہے، ہم کل معافی مانگ لیں گے، ہم پھر بیٹھ کے اللہ سے توبہ کر لیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے. ہم پینڈنگ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ہر اس جگہ پہ ہمارا ضمیر ٹوکتا ہے جہاں نفس حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہو. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے بندہ کہیں کہیں نہیں رہتا. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، مگر قرآن کی آیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ چھوٹ تو دے رہا ہے نا، موقع تو دے رہا ہے نا. بالکل. بلکہ وہ ایک اور معصوم کے قول کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ نہیں آپ لوگ دین کی راہ کو یا اس کو نہیں اپنائیں گے تو خدا ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا. صحیح فرما رہی ہے. تو یہ میں نے یہ نہیں کہا، میں بالکل آپ سے آپ کے کہا علم میں وہ نہیں کر سکتی، لیکن میں کیونکہ سننے والوں کے لیے نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا رہ جائے پوائنٹ کہ ان کے ذہنوں میں ان کا سوال بن کے میں نے آپ سے، کیونکہ میں جانتی ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو اور بہت بہترین علمی گفتگو. بہت شکریہ. جی بسم اللہ. بہن اسی کو آگے چلاتے ہوئے میں اب امام کے حوالے سے عرض کرتا جاؤں. اللہ رب العزت نے ہر دور میں سلسلہ ہدایت اور اپنے امر کو زندہ کرنے کے لیے امام بھیجے. بے شک بے شک. اب ائمہ تشریف لائے، یہ بات بڑی ضروری ہے، سمجھنے والی ہے کہ
ہر دور میں ایک امام ناطق اکبر ہوتا ہے، یا اسے ہم امام ناطق بھی کہتے ہیں، اور جتنے باقی ائمہ تشریف فرما ہوں وہ امام ناطق اصغر ہوتے ہیں یا امام صامت ہوتے ہیں۔ بے شک۔ مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں ایک وقت میں بہن 4 ائمہ موجود ہیں، یا علی علیہ السلام، پاک حسنین علیہ السلام اور مولا سجاد علیہ السلام، 4 ائمہ موجود ہیں، مگر ایک امام یعنی مولا علی علیہ السلام امام ناطق اکبر ہیں، باقی 3 ائمہ امام ناطق اصغر یا امام صامت ہیں۔ مطلب حکم امام ناطق کا چلتا ہے، امر امام ناطق اکبر کا چلتا ہے۔ بلکہ یہ بھی میں نے ایک دفعہ تاریخ میں پڑھا کہ اگر کسی نے کوئی سوال اس طرح کا کر لیا کہ پاک حسنین کی ذات اقدس سے کہ سرکار اس حوالے سے ہمیں امر فرمائے، تو شہزادوں نے فرمایا کہ جائیں امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھیں۔ کربلا میں 3 ائمہ موجود ہیں، مولا حسین علیہ السلام، مولا سجاد علیہ السلام، مولا باقر علیہ السلام، 3 ائمہ موجود، مگر امام ناطق اکبر مولا حسین علیہ السلام۔ 10 محرم اس وقت تک امام ناطق اکبر ہیں جب تک شہادت نہیں ہوئی، اس وقت تک سرکار کی شہادت کے بعد امام ناطق اکبر یا امام ناطق مولا سید الساجدین علیہ السلام ہے۔ یعنی حکم اب سرکار سید الساجدین علیہ السلام کا۔ اور اسی طرح علی کی پاک بیٹی نے پوچھا تھا اس وقت، یہ ہمارے اکثر روزہ خوان پڑھتے ہیں، علماء ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ہمیں حکم فرمائے ہم نے خیموں میں رہنا ہے یا خیموں سے باہر نکلنا ہے۔ یعنی حکم حجت خدا کا چلتا ہے، حکم ولی الامر کا چلتا ہے، اولی الامر کا چلتا ہے، حکم امام زمان کا چلتا ہے، حکم امام آف اور ٹائم کا چلتا ہے، حکم وقت کی حجت کا چلتا ہے، وقت کے ہادی دوراں کا چلتا ہے۔ گو مولا باقر علیہ السلام پورے سفر میں واقع کربلا میں ساتھ رہے، مگر حکم سرکار سید الساجدین علیہ السلام کا چلتا ہے۔ اسی بات کو جب ہم لیتے چلتے سفر کرتے ہوئے رجت پہ آئے، جس طرح سوالات بھی ہم سے کیے جا رہے تھے رجت کے حوالے سے، وہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس پہ میں نے پچھلے پروگرامز میں کچھ روشنی ڈالی تھی۔ رجت، پلٹنا، واپس آنا، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ اٹھنا، یہ جو تمام معنی لیے جاتے ہیں رجت کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے رجت قائم کب ہوگی؟ جب میرے اور آپ کے زمانے کے امام اپنا ظاہری قیام پسند فرمائیں گے۔ روئے زمین پر موجود آج بھی ہیں، مگر ظاہری قیام جب اپنا پسند فرمائیں گے اس وقت رجت واقع ہوگی۔ ایک بڑا تفصیلی یہ موضوع ہے، اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے روشنی ڈالیں۔ تو اس وقت کتب غیبت کے مطابق سارے ائمہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، مولا حسن علیہ السلام سے لے کر مولا حسن عسکری علیہ السلام تک سارے ائمہ تشریف لائیں گے۔ 7 انبیاء آئیں گے۔ قصص الانبیاء جب پڑھتا ہوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں، جس وقت بہن نبیوں کو آرے میں چیرا جا رہا ہوتا یا قتل کیا جا رہا ہوتا، اس وقت جبرائیل آتے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا بدلہ ابھی ان ظالموں سے لے لیا جائے یا اس وقت تک پینڈنگ رکھ دیا جائے جب ایک منتقم آئے گا، جب ایک وہ آئے گا جو اللہ کی عدالت الہیہ کا جج بن کے کائنات کے فیصلے کرے گا دنیا میں۔ تو سارے نبیوں میں اکثر جو میں نے پڑھا ہے کتب میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان تو 1,24,000 پہ ہے، مگر ہم نے علماء سے سنا ہے اور بسم اللہ اولی العزم کی بات بھی حق فرما رہی ہے، مگر شاید 30 کے قریب 30-32 کے زیادہ کسی کو نبیوں کے نام بھی نہیں پتا، چاہے وہ علماء اہل سنت ہیں چاہے ہمارے علماء دین ہیں۔ یعنی اس پہ کیونکہ ایمان کا حکم ہے 1,24,000، مگر ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل ہسٹری نہیں جانتے، ان کی تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو جتنی تاریخ قصص الانبیاء میں انبیاء کی موجود ہے، ان میں جس نبی کے ساتھ امت زیادتی کر رہی تھی، تو جب یہ وحی آئی تو انہوں نے کہا ہمارا بھی پینڈنگ رکھ دیا جائے اس وقت جب اللہ کی عدالت الہیہ کا جج دنیا میں آئے گا۔ یعنی یہ دنیا میں اللہ کی عدالت الہیہ کے جج کا عدالت قائم کر کے امت کو انصاف دینا، امت کو اس کا مقام دینا، اپنی جد کو ان کے حقیقی مقام دے کر دنیا کو اپنی جد کی عظمت بتانا، یہ سارا جو دور ہے اس کو دور رجت کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، بلکہ یہاں ایک فرمان چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کا وہ بھی عرض کرتا جو بہن کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو رجت پہ یقین نہ کرے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہی نہیں، جس کا رجت پہ ایمان نہیں۔
بے شک بے ہر شک. مومن کو ایمان رکھنا چاہیے. ہم ہیں تھوڑے سے ناواقف. میں تو پھرتا ہوں جگہ جگہ, ابھی مومنین کو رجت سے آشنائی نہیں ہے. اگر رجت پہ آشنائی مومنین کی آ جائے تو یقین کیجئے لوگوں میں اتنا صبر آ جائے, لوگوں میں اتنا شکر آ جائے. اب کسی نے اگر زیادتی کی بھی ہے, جب رجت پہ ایمان ہوگا تو بندے کہیں گے کوئی بات نہیں, ایک دن ہادی یہ دورہ آئے گا, ایک دن انشاءاللہ. کائنات کا عادل آئے گا, کوئی بات نہیں. ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ سرکار کے خطبے کے جملے ہیں رجت میں, جو سرکار نے خطبے ارشاد فرمانے ہیں وہ بھی آن لائن کتابوں پہ موجود ہیں. ظہور امام زمانہ قریب تر ہے. یہ کتاب لکھی ہے سید اون محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے. اس کی 7 جلدیں ہیں, چوتھی جلد میں سرکار کا خطبہ ہے. کبھی آپ نے حکم کیا تو میں خطبہ بھی انشاءاللہ ضرور سناؤں گا بہن. اس میں سرکار کے جملہ ہے کہ میں اس وقت تک آرام اور چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک حقدار کو اس کا حق نہ دلوا دوں, چاہے وہ مٹی میں کیوں نہیں مل چکا. یعنی ہر حقدار کو جس کا بھی حق کھایا گیا سرکار نے واپس لوٹانا ہے. یہ طویل موضوع ہے رجت کا. جب بات جو میں عرض کر رہا تھا, جب رجت ہوگی سارے ائمہ تشریف لائیں گے, انبیاء تشریف لائیں گے, اولیاء اوصیاء تشریف لائیں گے, مظلوم آرام کے ساتھ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, ظالم بھی قبروں سے نکالے جائیں گے. وہ جو سرکار نے کرنا ہے وہ تو وقت آئے گا وہ بتائے گا, مگر ہونا ضرور ہے. جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, سارے ائمہ آئیں گے مگر امام میں ناطے کے اصغر بن کر, امام میں ناطے کے اکبر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات اقدس ہوگی. یہ سرکار چونکہ یہ وقت کے امام ہے, اس کا قطن یہ مطلب کوئی نہ سمجھے کہ باقی ائمہ کی فضیلت کم کر رہے ہیں بخاری صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں باپ بیٹے کا معاملہ ہے, ہمارا آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے. ایک بیٹا اگر باپ کے لیے باعث فخر بن جائے تو باپ ہی تعارف کراتا پھرتا ہے پوری دنیا میں کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا میرے لیے باعث فخر ہے. جس بیٹے کا تعارف 11 امام کروائیں گے وہ بیٹا کیا ہوگا. کیا بات ہے, جی کیا بات ہے. میرے پاس جی ضرور بہن کال لیں. جی بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. صدا انسانیت کے حوالے سے انسان کی صدا تو یہی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ اور نجات کا راستہ نظر آ جائے, لیکن نظر آنا کہاں ہے, ملنا کہاں سے ہے, اور کس نے اس راستے تک پہنچانا ہے, یہ تھوڑا سا ہمارے میں سستی کہہ لیجئے, کاہلی کہہ لیجئے. تو انشاءاللہ کوشش اہل بیت ٹی وی کی اس پلیٹ فارم سے ہے اور رہے گی کہ میرے لیے, سب سے پہلے میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے راہ نجات کو ڈھونڈا جا سکے. ہمارے پاس کالر ہے؟ نہیں کالر نہیں ہے. جی بہن سورہ قصص میں آیت نمبر 5 میں بڑی مشہور سی آیت ہے, اکثر علماء حق اس پہ گفتگو پسند فرماتے ہیں ممبر حسینی پہ. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم ان لوگوں پر احسان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جنہیں اس زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے. کیا بات. ہم چاہتے ہیں انہیں امام بھی بنائیں اور زمین کے وارث بھی قرار دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کالر ہے. جی ضرور بہن. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بہن. جی کون میرے بھائی, کہاں سے؟ جی میں پاکستان سے بول رہا ہوں. جی فرمائے میرے بھائی. میرا سوال ہے اسد مخالف صاحب سے. جی جی سوال یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ عرصہ پہلے علماء دین مجالس اعضاء پڑھ رہے تھے اور وہ عالم دین کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ولایت کا ڈھونگ چاہے ہوا ہے. یہ ڈھونگ والا لفظ جو ہے یا عزت ہے یا توہین ہے, اس کا جواب دیں بھائی. کون سے مولانا صاحب نے یہ پڑھا ہے مجلس میں؟ وہ تو بعد میں بتائیں گے. یہ لفظ کا جواب دیجیے کہ یہ ڈھونگ والا لفظ استعمال کیا ہے, یہ عزت کی ہے کہ توہین کی ہے. جی میں ضرور بہن عرض کروں جی توہین کی ہے یا عزت کی ہے امامت کی. بہت شکریہ میرے بھائی. فون رکھ کے اپنے سوال کا جواب سن لیجئے. بہت شکریہ آپ کی کال. بہنی سوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا معزز اسکالر کو اور جتنے بھی احباب سن رہے ہیں, ولایت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. بے شک ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے, مگر جو ولایت اس وقت توڑنے کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے تو کم از کم ولایت کی پہلی نشانی ہے ولایت جوڑنے کا نام ہے, توڑنے کا نام نہیں. نمبر 1.
नंबर 2, जिन शख्सियत के बारे में ये फरमा रहे हैं कि वो मिंबर पे फरमा रहे थे कि ये ढोंग रचाया है, मेरा नहीं ख्याल कोई साहिब इल्म और साहिब इरफान ऐसी बात कर सकता है। पता नहीं वो कोई किसी हो सकता है किसी ने उनके साथ कोई इस किस्म की बहस की हो, या वो कोई गुस्से में बैठे हों, या कोई उस वक्त उनको कोई परेशानी लाहक हो सकता है वो ये बात कर गए हों, वरना कोई साहिब इल्म इस बात की तरदीद नहीं करता मकतब तशय्यो में, बल्कि मकतब अहले सुन्नत भी विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कायल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। विलायत की अपनी एक खुशबू बहन होती है जी बिल्कुल। विलायत का अपना एक सिलसिला है। विलायत इस तरह नहीं है कि सोटा और डंडा उठा के और लोगों के पीछे पड़ के और लोगों को इस तरह कायल किया जाए। विलायत अगर सीखनी है तो हमारे पास बेहतरीन मिसाल है जनाब सलेमान मोहम्मदी की। खुशबू खूबसूरत खुशबू विलायत है। जनाब मिसम तमार, जनाब बुज़र, जनाब कंबर, जनाब मिक़दाद, ये विलायत के खूबसूरत ये खुशबुएं हैं। पता चलता है ये वाली विलायत की विलायत इनके पास कितनी बाकमाल है। बेशक। एक कॉलर जरूर बहन, जरूर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। कौन मेरी बहन, कहाँ से? हाँ जी, मैं आर्टन से बात कर रही थी। पूछना है कि ये बता रहे थे मेरी बहन आपकी आवाज़ इतनी ब्रेक हो रही है, हमें आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं? हमें बहुत माजरत। चलिए दोबारा समझ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। आप दोबारा कॉल करें, हम आपकी कॉल का इंतज़ार करेंगे, आपका सवाल सुनेंगे और कोशिश करेंगे आगा साहब आपको मुतमईन कर सके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे पास नेक्स्ट कॉलर तो नहीं है? थोड़ा सा बहन मैं विलायत पे बात करता जाऊं। जी जरूर। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे भाई, कहाँ से? जी मैं बार्सिलोना से मोहम्मद रजा ज़ैदी बोल रहा हूँ। जी फरमाइए मेरे भाई, बहुत शुक्रिया कॉल का। भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, एक तो ये बात से जो समाज है कि वो जो सूरह कसस की थी उसको जरा रिपीट कर देंगे कि वो आयत क्या है, उसका वो जो मतलब उसका नंबर है आयत का वो रिपीट करेंगे। कौन सी सूरत? अभी जो जिस पे मौजू पे जो बात कर रहे थे ना, वो सूरह कसस की। सूरह कसस आयत नंबर 5। आयत नंबर 5। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई बात। आज नंबर 5 थी। ठीक है, मैं खुद इसको कोट कर रहा हूँ और मैं इसको खुद। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि हमें जो परवरदिगार ने पैदा किया है, जी जी, हम खुदाई तौर पे पैदा हुए हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम सादात से भी हैं। जी जी। जो दूसरे फिरके के लोग हैं जैसे बहरिये हो गए और जो है मतलब ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, मुस्लिम हैं, अहले सुन्नत में से हैं और मुसलमानों में भी बहुत सारे हैं। जी जी। तो हम पे खास इनायत क्यों की गई है? ये खास इनायत हम पे क्यों की गई? इसके पीछे क्या राज था? क्या कोई हमसे पूछा गया था, हमारी अरवाह से कि भाई तुम्हें इधर जाना है, या ये पूछा गया था कि उन्होंने जो है वो इसी तरह ही चल, तो कल को वो अल्लाह मियाँ से मरने के बाद ये कहेंगे परवरदिगार तूने जहाँ पैदा किया हम तो उसी लाइन पे चलते रहे, और इन्हें जहाँ तूने पैदा किया ये उस लाइन पे चलते रहे। तो तेरी हक की लाइन वो थी, तूने उनको उधर पैदा कर दिया, और हमारी ना हक वाली लाइन थी वो हम उधर चले गए। तो अब हमें तो तूने सब कुछ किया है, पैदा तूने, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता कि भाई मैं मुझसे मेरे अल्लाह ने पूछा था कि भाई आपने जो है वो ज़ैदी खानदान में पैदा होना है और सैयद होना है, और ये नहीं, मुझे तो नहीं याद कि भी मेरे से अल्लाह ताला ने या किसी ने पूछा था, या किसी से भी नहीं पूछा। तो मुझे क्वेश्चन मेरा ये हुआ है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैं बार्सिलोना में होता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास एक
गोली स्टार्ट करते हैं। मैंने उनसे पूछा, वो स्पेनिश है, वो कहने लगा मेरा दियोस पे अल्लाह पे यकीन है, बाकी मेरा किसी चीज पे यकीन नहीं है, मैं अल्लाह है बस, बाकी और कोई यकीन नहीं है। ठीक है, ठीक है। इंसान तो वैसे भी दीन फितरत पे पैदा करता है। जी बेशक, मैं उनकी अगर सवाल खत्म हो जाए मैं जी अर्ज जी करता हो हूँ। गए, बहुत शुक्रिया। बहन, कुरान की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नदउ नहीं कुल्ला मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर मौलूद को फितरत इस्लाम पे पैदा किया गया। बेशक। अब मौलूद जब मौलूदपन से बाहर निकलता है, बाहर का माशरा, अब उसको वो देख के अपने आप को क्या बनाता है, ये बंदे के ऊपर है। आंखें खोलने के लिए अगर वो खोले दुनिया में तो उसे हर अच्छी और बुरी चीज़ सामने नज़र आ रही होती है, नंबर एक। नंबर दो, आपकी एक बात का जवाब ये भी है कि अलस्त में इकरार अरवा से लिया गया था। ऐसी बात नहीं है, आइम्मा के फरामीन और अहदीस में भी यह बात मौजूद है। अलस्त में, यौम अलस्त में इकरार लिया गया था। जिस रूह ने जो इकरार किया था वही रूह इस दुनिया में आके रिप्ले करती है। मौका दिया जाता है किसी अरवाह को किस अंदाज से, किसी को किसी अंदाज से। बाकी रह गई ये बात कि हमें क्यों पैदा किया गया, ये तो अल्लाह ही जवाब दे सकते हैं, और अल्लाह का जो जवाब है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में सरकार ही बताएंगे कि परवरदिगार ने मखलूक को क्यों पैदा फरमाया। हमारे और आले मोहम्मद के दुनिया में का फ़र्क यही है कि हम आएँ तो निजस आएँ, वो आएँ तो पाक आएँ। तो वो खैर से आएंगे, वो बताएंगे हमें क्यों पैदा किया गया। बाकी हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, बाकी वाला माशरा, बाकी का जो सिलसिला निज़ाम है उसको वो बदला देता है। बाकी रहेगी आपकी ये बात कि जो दहरिये हैं या जो इस्लाम से दूर हैं, मैं यही आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, दो काम सैयद हैं, सैयद का काम भी यही है, दो काम आप किया करें। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो रात को मुसल्ले पे बैठ के 2 रकात हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ के, ये हर सैयद के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अब बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़रूर मनाजात और गिरिया ये किया करो कि सबसे पहले परवरदिगार आपने हमें इस उम्मत में सादात के घराने में एक निस्बत के साथ दुनिया में पैदा फरमाया, हम तेरे मशकूर हैं। हम इस काबिल नहीं थे जो तूने हमारे साथ ये किया, हम तेरे इंतहाई मशकूर हैं। दूसरा, हमारे सैयद होने का जो मकसद है, वजह तख्लीक, हमें जो दुनिया में भेजा गया है वो हम पूरा कर पाएँ। परवरदिगार हम दुआ करते हैं अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के लिए जो भटक चुकी है। ये सैयद पे वाजिब मैं समझता हूँ, बल्कि वाजिब भी नहीं, ये औजब है। रात को लाजमी इस उम्मत के लिए दुआ मांगे, इस उम्मत के रहम और खैर के लिए दुआ मांगे। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनीस से बात कर रहा हूं। जी बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। आपका शुक्रगुजार हूं बहुत ज़्यादा, और सबसे पहले मैं अपने काबिल एहतराम बुखारी साहब को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम है, बहुत बहुत मुख्तसर मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन ये टॉपिक इतना तवील है कि हकीकत में इस पर तो कम से कम 1 घंटा चाहिए बात करने के लिए, जो आपने मौजूद रखा है। बहुत शुक्रिया। अब मैंने जो कुरान शरीफ पढ़ा है उसमें मुझे मतालिक देखता हूँ तो उसमें लफ्ज़ आया है मवद्दत का। मोहब्बत का लफ्ज़ कहीं भी नहीं मुझे नजर आता। ठीक है। मवद्दत के लिए अच्छा, अब ये मफहूम पैदा होता है कि कुछ लोग कहते हैं मवद्दत और मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है, जो लोग मोहब्बत करते हैं वही मवद्दत करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ माने डिफरेंस हो जाते हैं। अब जहाँ तक मौला अली ने जो अक़वाल लिखे हैं उसमें जो शख्स हमसे मोहब्बत करता है उसे हम बला में मुब्तला कर देते हैं, यानी वो मुसीबत में ही मुब्तला हो जाता है, लेकिन मुसीबत में मुब्तला होने के बाद वो हमें नहीं भूलता, हमसे मोहब्बत ही करता है। लेकिन कुछ लोग बात दफ़ा ऐसा होता है कि इश्क हो गया किसी से, बहुत से लोगों को इश्क हो जाता है, मुझे खुदा से इश्क है, मुझे पंजतन से इश्क है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कि मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है, मोहब्बत अलग है? मोहब्बत इश्क इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत इश्क मवद्दत अलहदा है तो क्यों है? विलायत पे एक छोटी सी बात करके मैं मवद्दत मोहब्बत और इश्क पे बात, अगर कोई कॉल नहीं है तो मैं करता हूं। कॉलर है नहीं? जी अच्छा बहन, विलायत के हवाले से मैं अर्ज़ करता जाऊँ, ख़ास तौर पे बाबा जी आपने जो बात की है, आप जहाँ भी पाकिस्तान में तशरीफ़ फरमा हैं ज़रा गौर कीजिएगा। विलायत अगर सीखनी है तो हबीब इब्न मज़ाहिब से सीखो।
विलायत सीखनी है जनाब जॉन से सीखो, विलायत सीखनी है जनाब हुर से सीखो। ये शहीदान करबला, और यही हमारे लिए दर्सगाह है। हमने गौर कभी नहीं किया, कहते ज़रूर है हमारी दर्सगाह करबला करबला। यकीन जानिए हमने करबला से कोई दर्स नहीं लिया। अगर हम दर्स लेते होते तो आज हम इख्तलाफात की नज़र ना हो जाते। आज हम में एक बर्दाश्त का एक खूबसूरत सिलसिला होता जो कि हम आजकल हम में नहीं है। हम तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं, किसी का मुँह कहीं है, कोई बस हमने अपनी हदों में विलायत की हदें बनाई हैं। हम हमारे यकीन बड़े कमज़ोर हैं। विलायत यकीन का एक नाम है, यकीन हमारे बड़े कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि मैं अब क्या बताऊं, जो कि मैं देख चुका हूं, मुनासिब नहीं है मैं टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करूं, लेकिन यकीन अपना बढ़ाओ। देखो जनाब हुर ने कैसे विलायत का हक अदा किया, जनाब हबीब ने मज़ाहिर ने कैसे हक के विलायत अदा किया, जनाब बुरैर हमदानी ने कैसे हक के विलायत अदा किया। तो समझने वाली बातें ये हैं, जो इत्तेहाद की मंजिल पे हमें होना चाहिए था, विलायत का सहारा लेकर या विलायत को सामने रख के, विलायत को अपने ऊपर तारीक करके हमें इत्तेहाद की मंजिल पे जो होना चाहिए था, यकीन कीजिए हम अभी तक नहीं पहुँचे। बातें ज़मीन आसमान की हम कर लेते हैं, मजमा काबू करना वो भी हम कर लेते हैं, बड़ा हम कुछ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए हम अभी तक हम इताअत हमारी बिल्कुल। आज सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आ जाए, मैं कहता हूँ वो साहिब विलायत है जो अली के बेटे के लिए इतना तैयार है कि कल को सरकार के आने पर मुनकर नहीं बनेगा, अपनी चीज़ें सामने नहीं लेके आएगा। मसलन सरकार अभी आ जाए, क्या हम इस लेवल पे हैं कि बजाय इसके कि सरकार को लब्बैक कहें, हम सरकार के सामने पहले मसाइल की लिस्ट रखें, सरकार ये हमारे मसले हल करो, ये हमारी परेशानियां दूर करो, ये सरकार हमारे घर का ये मामला है, सरकार मुझे किले चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे माल चाहिए, मुझे ये मामला चाहिए। बात हम ज़रूर विलायत की करते हैं। विलायत इताअत की आला मंजिल का नाम है, विलायत यकीन का नाम है। इसलिए कोशिश कीजिए, सबसे पहले अकेले बैठ के गौर कीजिए, लड़िए मत। ये लड़ना आपको बड़ा दूर नुकसान की तरफ ले जाएगा। इसलिए मैं बैठ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इकट्ठे बैठिए, मिल बैठिए। किसी का अकीदा अगर आपसे कम है तो खुदारा उसको आप निशाना मत बनाएं। किसी का अकीदा आपसे ज़्यादा है, आप उसको गालियाँ मत दें। हो सकता है मौला की बारगाह में किसी का क्या मकाम है, हम थोड़ा जानते हैं। कोई कितना मनाजात अपने मौला से करता है, कोई कितना मुती है अपने मौला का। तो ये सब की अलहदा एक मैं बल्कि बहन मैं दस्तरखान अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का हवाला देते हुए मिंबर हुसैनी पे कहता हूँ, एक दस्तरखान ये अली अलैहिस्सलाम का, सलमान भी लंगर खा रहे हैं, मिसम भी लंगर खा रहे हैं, जनाब कमर भी लंगर खा रहे हैं, मगर सब का अकीदा आपस में नहीं मिलता। यहाँ तक कि मासूम फरमाते हैं अगर पता चल जाए सलमान की क्या मंजिल है तो दूसरा उसको रहने ही ना दे। तो खुदारा मेहरबानी करो, दस्तरखानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से लंगर खाने वालों एक हो जाओ, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। सब चाहते हो कि हम जन्नत में इकट्ठे रहें, सब चाहते हो ना, मुतमन्नी जन्नत हो ना। अभी बहन निजात की बात कर रही थी, अगर जन्नत में इकट्ठे रहना चाहते हो, दुनिया में क्यों नहीं इकट्ठे रहते? इकट्ठे रहो ना। कब्रिस्तान में सारे कब इकट्ठे दफन होते हो, वहाँ कोई मसला नहीं है, दुनिया में इकट्ठे रहो ना। यही है कमाल। कोशिश करो ऐसा बनो जैसा मौला तुम्हें देखना चाहता है। छोटी छोटी चीज़ें बजाय इसके दूसरों पे तनकीद करने की अपनी ज़ात को प्योरीफाई करो। क्या हम इस मंजिल पे हैं? बहन में एक मुहिब और शिया की तारीफ पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ की, अगर मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ करता जो बहन वो बहुत ज़रूरी है। मुहिब और शिया का फ़र्क 11वें इमाम मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का सामने एक वाक़ा रूनुमा हुआ जिसपे मुहिब और शिया पे बात हुई तफसीलन। उसका निचोड़ सरकार ने बंदे से पूछा, ऐ बंदा खुदा, मुहिब और शिया में क्या फ़र्क है? बंदा सरकार की खिदमत में अर्ज़ करता है, सरकार आप ही रहनुमाई फरमाए, यमन रसूल अल्लाह है, आप ये आसान फरमाए। सरकार फरमाते हैं मुहिब की तारीफ ये है कि जो हमें चाहता हो, शिया की तारीफ ये है जिसे हम चाहते हो। क्या बात है। क्या हमारा ऐसा मयार है कि हम मौला की चाहत बने हैं या नहीं? अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, बने, कोशिश करें, आगे बढ़ें, अपने आप को सरेंडर करें। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, अब्दा का ज़ईफ़ ज़लील अल हकीर, इसको वाक़ियतन हकीर और ज़ईफ़ और ज़लील बन के जब होंगे इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुँच सकते हो। मैं जल्दी जल्दी वो जवाब देता जो वक्त नहीं है, अभी वो ख़ातमुल आइम्मा वाला टॉपिक भी रह गया। ये एक साहब ने सवाल किया है, मोहब्बत क्या होती है, मवद्दत क्या होती है और इश्क क्या होता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल का सहारा लेके आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। मोहब्बत, जैसे इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो ज़रूर एक्सपेक्टेशन करता है, ज़रूर सिला चाहता है कि मुझे इसका सिला दिया जाए। जितनी मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, जितना मैं प्यार कर रहा हूँ, उतना ये मेरे साथ प्यार। मसलन औलाद ही हो गई कि कोशिश होती है बचपन में मैं खिला पिला रहा हूँ, बड़ा होगा तो ये भी मेरे साथ वही रवैया रखेगा जो मैंने इसके साथ रखा है। मवद्दत सुपरलेटिव डिग्री है। मवद्दत में
सिला दरकार नहीं होता। मवद्दत लायक मवद्दत समझ के की जाती है। मवद्दत समझनी है तो करबला के शहीदों को सामने रख के देखो, क्या कमाल साहिबान मवद्दत हैं, क्या कमाल मयार है इनका, किस मयार पे ये फायज हैं साहिबान मवद्दत कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इनको शब आशूर छुट्टी देते रहे। इन्होंने सरकार के कदमों पे अर्ज करके कहा, सरकार हमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए सिवाय आपकी ज़ात के, यानी नतीजे से बेनियाज। कोई कॉल है? ठीक नहीं तो बहन कॉलर जी ज़रूर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी रोजीना बाजी, बहुत शुक्रिया, फरमाएं। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लगा है, टॉपिक भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो मैं बातें सुन रही थी मौलाना साहब की, तो अभी जो इन्होंने बताया, किसी ने पूछा, मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं भी जब भी ये सोचती हूँ कि कोई कहता है ना किसी से प्यार है या मोहब्बत है, तो मैंने पढ़ा है कि इन दोनों चीजों से आगे जो है वो मोहब्बत है। तो जो मोहब्बत तक पहुंच जाता है तो उसको अपनी जान की फिक्र नहीं होती, वो इंसान जान दे देता है उनके लिए जिनसे इतनी हद तक बंदा आम है, मोहब्बत भी है, वो बंदी तो होती है। तो जो मोहब्बत है जिनको अहले बैत के है, वो तो कहते हैं कि आपने बयान कर दिया, ये मेरे दिल की बात आपने बताई है। तो कहते हैं कि वही करबला वाले उनका नाम लेते हैं, बीबी ज़ैनब का नाम लेते हैं, तो इतना इश्क और मोहब्बत है उनके। मैं कहती हूँ कि जान भी चली जाए उनके रास्ते। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सलामत रहे, सलामत रहे। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हादी बाफरी न्यूजर्सी से कॉल कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश हो रहा है। बहुत शुक्रिया। वैसे जो है ये मौलाना को देखने से और सुनने से ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ भी एक मौलाना है अफ्तार नकवी, लगता है ये दोनों जो है भाई हैं क्या है। वैसा ही अंदाज, वैसी बातें और वैसे तरीका। वैसे जो है मैं सिर्फ मारूजा ये है कि ये बहुत जरूरी है कि जो कि उन मोहब्बत, मवद्दत, इश्क और विला, ये 5 जो है दर्जे हैं, और इस सिलसिले में अगर हो सके तो बयान फरमाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौला, सलामत रखिए आपको। 2 मिनट्स हैं। जी बहन, कोई कॉलर है? अभी कॉलर नहीं है, लास्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीवी का वॉल्यूम बंद करके मुझसे जिससे बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, टीवी का वॉल्यूम बंद करके मुझसे बात कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन मेरे भाई, कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान से सैयद कौसर से बुखारी करता हूँ। जी जी फरमाइए मेरे भाई। असद बुखारी साहब को सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैंने वबरकातुहू। पिछले प्रोग्राम में कॉल की थी तो मैं सही माने बात नहीं कर सका। जी जी कहते हैं कि जी अभी ये जो गवर्नमेंट ने डाल दी कि हमें ये मनसब क्यों मिला, दूसरों को क्यों ना मिला। तो बुखारी साहब ने ये भी फरमा दें कि अल्लाह का फरमान है कि अपने माँ बाप का एहसान मानो, जिसने ऐसी परवरिश की, ऐसे तरीके से तुम्हें पैदा किया कि तुम्हें हुक्म अहले बैत मिली। बस, और मेरे लिए दुआ है कि मुझे मौला अपने दर दौलत को बुलाए और आपको मौला खाना बात रखे। तर थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। जी मेरे पास वजाहत का तो टाइम आज नहीं रहा है, कुल 1 मिनट है मेरे पास, अगर आप कुछ बयान करना चाहें। सवाल मुझे आप बताइएगा, कल मैं इस पे अगर हमारा प्रोग्राम हुआ तो मैं तफसीली रोशनी डालूंगा। जो फरमा रहे थे बस इस 1 मिनट में यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने भी झूठे नबी या खुद साख्ता इमाम या झूठे खुदा जितने भी होंगे, इन सब का ख़ात्मा इमाम खुदा ने करना है। इस रूए ज़मीन को ऐसा पाक करना है जैसा पाक करने का हक है। और कहा जाता है कि एक औरत, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा जाता है, एक सईदा नामी औरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्लाह के शहीद करेगी। तो ये कुतुब गैबत में मौजूद है ये बात। सरकार ज़ुल्म बमा ज़ालिम इस रूए ज़मीन से इख्तिताम फरमाएंगे। तो मेरा ख़्याल है हमें दुआ मांगनी चाहिए कि 11 की शहादत हमारे लिए बहुत है, अल्लाह ना करे कायम को कभी कुछ हो। और सरकार ने ही रूए ज़मीन से नापाक चीज़ों का ख़ात्मा फरमाना है। दुआ है अल्लाह परवरदिगार हम सब पे रहम ख़ास करते हुए
हमारे मोहसिन के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सब की गुनाहगार आँखें सरकार के ज़हूर से मनवर हों। और वक्त जल्दी है जब अल्लाह का दीन इस रूए ज़मीन के चप्पे चप्पे पर नाफिज हो। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया आगा साहब, मौला आपको सलामत रखे। खूबसूरत पैगाम, आप सबको भी मौला सलामत रखे, जिन्होंने कॉल की और जिन्होंने नहीं की सुना, हम सबको जो सुना उस पर अमल करने की परवरदिगार तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फ्राइडे है और टॉपिक बताऊंगी कल इंशाल्लाह, लेकिन हाजिर होंगी अपने प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।